हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि चैप्टर आपका फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्या से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम उस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमने कलेक्शन करके रखा है, जो काफी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संख्या 6 है, 72 है और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य कहने का मतलब है क्या कि हम वैसे नंबर को कलेक्शन करेंगे, वैसे नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे जो केवल अपने आप से और एक से ही कटे। ठीक है, और उस तरह के नंबर को यहाँ पे क्या करना है, इस्तेमाल करना है और उसके द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। ठीक है, 6 ये जो नंबर आपका है तोड़ते हैं तो 2 से टूटेगा और ये 3 बार में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 72 को तोड़ते हैं। ठीक है, ये 2 से आपका 36 बार में लगेगा, 2 से आपका ये 18 बार में, 2 से ये 9 और 3 से ये 3। क्लियर है? अब 120 को तोड़ते हैं, यहां से लिखते हैं, 2 से हो जाएगा आपका 60, 2 से आपका हो जाएगा 30, 2 से हो जाएगा 15 और 3 से हो जाएगा यहाँ पे 5। देख सकते हैं 6 को हमने यहाँ पे तोड़ दिया 2 और 3 में। 72 को भी तोड़ा 2 से तो 36 बार में, 2 से तो 18 बार में, 2 से तो आपका 9 बार में, 9 को 3 और 3 के फॉर्म में तोड़ दिया। 120 के बारे में बात करते हैं तो इसको भी हमने तोड़ा 2 से पहले, उसके बाद 2 से 60 में, फिर 2 से आपका 30, फिर 3 से 15, 5। ठीक है, यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है, हमें वैसे नंबर से तोड़ना है ना, वो केवल आपका अभाज्य है। जरूरी नहीं कि आप इसमें 2 से ही लगाओ, आप चाहो तो 3 से भी तोड़ सकते हो, इसमें आप 3 से भी तोड़ सकते हो, पहले 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि वो नंबर आपके पास हो जो केवल आपका अभाज्य है। जरूरी नहीं है कि जो हम क्लास 10th 9th में पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले 2 से हमें भाग लगाना है, उसके बाद 3 से लगाना है, उसके बाद 5 से लगाना है, उसके बाद 7 से, इस तरह नंबर से लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी नंबर से आप इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम गुणनखंड के फॉर्म में तो कर लिए। अब गुणनखंड के हिसाब से क्या करते हैं, थोड़ा सा है ना, कुछ नंबर को देखते हैं। लिख सकते हैं 6 के लिए 2 into 3, क्योंकि तोड़ा गया है तो 2 और 3 में ही टूटा है। और 72 के लिए देख लिया जाए तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो 2 की संख्या यहाँ पे 3 है और 3 की संख्या यहाँ पे आपका 2 है। 3 जो है ना 2 बार है और 2 जो है आपका 3 बार है। ठीक है, ये गुणनफल के फॉर्म में हो गया। और ये आपका 120 है तो यहां से देखा जाए तो 2 की संख्या यहाँ पे कितना है, तो 3 है और एक आपका 3 है और एक आपका 5 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम लिखेंगे यहां से। एलसीएम कितने नंबर के निकालने वाले हम लोग हैं, तो एक आपके पास 6 है और यहां से देखा जाए तो आपका 72 हो गया है और यहां से 120 हो गया है। थोड़ा रूल को हम समझते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इस तरीका के अनुसार। ठीक है, ये कहता है वैसे नंबर पे हमें काम करना है, वैसे नंबर पे हमें काम करना है जो कि तीनों में वो शामिल हो। ठीक है, वैसे नंबर पे हमें काम करना है जो कि तीनों में वो शामिल हो, शामिल के साथ साथ वो सबसे बड़ा हो। क्या हो? सबसे बड़ा हो। देखा जाए यहाँ पे 2 आपका 1 बार है ना, 2 यहाँ पे 3 बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है, मतलब 2 की संख्या देखा है 3 बार हार्डली है, इससे ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे 2 के पावर क्या करेंगे, हम 3 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 तीनों में शामिल है और 2 के पावर 3 2 बार है, तो दोनों में से कोई आप एक लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखा जाए यहाँ पे और क्या क्या है जो आपको मिल रहा है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है और मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पे 3 के पावर आपका 2 है। और इसमें एक और तरीका आपको बताना चाहता हूं, जो मिलता हो उसमें सबसे बड़ा तो हो ही, साथ में जो नहीं मिलता हो उसे भी क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 5 है जो कि आपका क्या होता है, नहीं मिलता है सब में, वो आपका अलग है जिसे हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं हम एलसीएम के बारे में। वह नंबर जो सभी में शामिल हो और सबसे बड़ा हो, ध्यान रहे,
वह नंबर जो सभी में शामिल हो और सबसे बड़ा हो उसे लिखेंगे। साथ में वैसे नंबर का हम जिक्र करेंगे जो क्या आपका अलग हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं तो 5 आपका बड़ा है। अब इस नंबर को आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। 2 के पावर 3 बोले तो यहां से आपका हो जाएगा 8, और यहां से देखा जाए 3 के पावर यानी 2, तो यह 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5। 8 5 40, 40 में कर देते हैं हम 9 से गुना, तो आपका ये होता है 9 चौका 36, 360। ये बना आपका एलसीएम 6 का 72 का 120 का। ठीक है, अब बात करते हैं हम एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एचसीएफ के बारे में देखा जाए तो एचसीएफ का कंडीशंस है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो निकाल रहे हैं 6 का 72 का और 120 का। एचसीएफ का कंडीशन है जो सभी में मिलता हो, जो सभी में मिलता हो उसमें से सबसे छोटे वाले नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दें, जो सभी में मिलता हो, ठीक है, और सबसे वो नंबर क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। तो यह देखते हैं कि 2 तो सभी में प्रेजेंट है, शामिल है, मगर 2 के पावर 1 यानी 2 आपका सबसे छोटा हो गया। उसके बाद देखते हैं हम यहां से 3, तो 3 सभी में शामिल है, और यहां पे देखा है 3 आपका क्या होगा, सबसे छोटा हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 6 हो गया। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इस नंबर का एलसीएम के बारे में बात करते हैं तो 360 निकाल लिए हैं, और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं तो आपका 6 निकल चुका है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे एलसीएम और एचसीएफ का जो कंडीशंस होता है, जो नियम होता है, उसे आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चंस को आप बनाओगे। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो, जब ये नोट होता है तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ध्यान रहे, चलिए इसे मिटाते हैं ना। एक ही पेज में चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस को बनाएं। सेकेंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, और जब एग्जाम के पर्पज से है तो हमने सोचा कि इसे बता ही दें ताकि आपके लिए काफी है ना बेनिफिट रहे। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। यहां पे हम कुछ बात कर लेते हैं। 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो सकता है। n आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मगर 6 को जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 को जैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वहां पे 2 और 3 आता है। क्या आता है, 2 और 3 आता है, जो कि 0 पे समाप्त होने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बोले ये 10 आपके पास है, इस नंबर को आप तोड़िए, तो यहां से 2 और 5 तोड़िएगा तो आपका 10 आ जाएगा। 20 आपके पास है, इस नंबर को तोड़िए तो यहाँ पे संख्या 2 की 2 बार होगा, 1 5 हो जाएगा। यानी कि कहा जाए कि सर 20 में भी आपका 2 है, 5 है, 10 में भी आपका 2 और 5 है। आगे हम 30 को तोड़ते हैं। ठीक है, 2 आएगा आपका, 3 आएगा, यहां से 5 आएगा, मतलब 30 में भी आपका 2 और 5 शामिल है। अदर कोई नंबर हो ना हो, 2 और 5 शामिल है। ये साफ साफ क्लियर करता है कि किसी भी नंबर को जैसे आप फैक्टराइज करते हो उस केस में 2 और 5 होगा तो नंबर 0 पे समाप्त होगा। बट यहाँ 6 के पावर n को जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता है। 2 तो आता है और वहां पे 5 नहीं आता है। इस भाषा को क्या करेंगे, हम लिखेंगे ताकि आपका टोटल जो हो क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाए। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ध्यान रहे। चलिए आप लोग को हम क्लियर करके बताते हैं, क्वेश्चंस को सही से सोल्यूशन करके बताते हैं किस तरह से क्या लिखा है ना। यहां लिखेंगे 6 के पावर n, जैसे 6 को हम करते हैं गुणनखंड तो यहां से आपको 2 मिलता है और 3 मिलता है, पावर तो आपका n होगा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं इसे समीकरण 1, ताकि इसका नामकरण करते हैं, बोलने में आपको आसानी हो और समझ में भी आए, है ना। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से मतलब देखा जाए तो हम जैसे ही 6 के पावर n को अभाज्य गुणनखंड
करते हैं तो 2 तथा 3 आता है, जब कि 0 पर समाप्त होने के लिए 5 होना जरूरी है। अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। देख लीजिए, जो हमने बात को समझाया, ठीक है। 6 के पावर n को जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको 2 मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। उसे हम समीकरण 1 नाम लिख दिए। अब समीकरण 1 में जो भी घटना हो रहा है उस चीज को हमने भाषा में नीचे लिखा। क्या लिखा? समीकरण 1 से 6 के पावर n को, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है। सही बात है, जैसे आप 6 के पावर n को तोड़ते हो तो 2 और 3 ही आता है, जबकि 0 पे समाप्त होने के लिए 5 होना जरूरी है। हमने एक इससे पहले एग्जांपल लेकर समझाया था कि अगर 10 को तोड़ते हैं तो 2 और 5 मिलता है, 20 को तोड़ते हैं तो 2 और 5 मिलता है, 30 को भी तोड़ते हैं तो 2 और 5 मिलता है। मगर 6 के पावर n को तोड़ेंगे 2 तो मिलेगा मगर 5 नहीं मिलेगा। उसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। अगर 6 के पावर n को, है ना, जैसे तोड़ते तो इस तरह से हो नहीं पाता है और 0 पे आपका समाप्त नहीं हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इस क्वेश्चन को आप सही से नोट कर ले। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं? चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज इससे आप अच्छी तरह से समझें। जो भी 2 क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया गया है, कई बार आया भी है और इस साल भी आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, यहां पे 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। दोनों काम करना है आपको, एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि नंबर को तोड़े, यानी कि यहां से 96 आपका है, 2 के टेबल में तोड़िएगा तो ये होगा आपका 4 दूना 8 और ये आपका 8 दूना 16, 48 बार में। फिर यहां से 2 तोड़िएगा तो ये आपका होगा 24 बार में। फिर 2 से तोड़िएगा तो ये आपका होगा 12 बार में। फिर यहां से तोड़िएगा तो आपका 6 और ये 2 से तोड़िएगा तो यहां से 3। देख लीजिए, 2 से 96 48 बार में, 2 से 48 आपका टूटेगा तो 24 बार में, फिर उसके बाद 12, फिर 6, उसके बाद आपका 3। उसी प्रकार हम 404 को भी तोड़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 404 को भी तोड़ेंगे। 2 से आप तोड़िएगा तो 2 0 2, 2 से तोड़िएगा तो यहाँ से 1 0 1 और भी टूटने वाला है। क्या देख सकते हैं? जी हाँ, यहां से लगता है कि आपका नहीं टूटेगा नहीं, क्योंकि 101 तो कोई के टेबल में आता ही नहीं है, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 96 को लिख सकते हैं कैसे? तो 2 यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यानी 2 की संख्या यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया, और एक यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम 404 को देखते हैं, क्या क्या 404 में आया है। तो 2 की संख्या यहाँ पे 2 बार आया है और एक आपका 101 आया है, ठीक है। अब देख लीजिए 101 आया है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो एचसीएफ का कंडीशन तो बताया ही गया होगा कि 96 और 404 के लिए क्या नियम बन सकता है। तो ये कहता है एचसीएफ जो सभी में मिलता है उसमें से सबसे छोटे वाले पे हम काम करते हैं। तो सभी मिलने का मतलब है कि यहाँ 2 मिल रहा है दोनों में। एक आपके पास 2 के पावर 5 रहा और एक आपके पास 2 के पावर 4 रहा। उस केस में हम क्या करेंगे, 2 के पावर जो आपका ये 2 रहा, यानी 2 के पावर 2 बोले तो यहाँ पे 4 बोल रहे हैं हम। ये 4 आपके लिए क्या बनेगा? आंसर बनेगा केवल एचसीएफ के लिए, ठीक है। एलसीएम के लिए बात करते हैं। तो एलसीएम के लिए बताया गया होगा
कि आपको वैसे नंबर पे काम करना है जो दोनों में सबसे बड़ा हो, जो मिलता हो उसमें सबसे क्या हो, बड़ा हो। तो 2 के पावर आपका 5 है और जो नहीं मिलने वाला नंबर है उसको भी लिया जाता है। तो 3 आपका है जो नहीं मिलता है, उसके बाद 100 आपका 1 है जो नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम आपस में गुना कर लेंगे, है ना। तो यहां से गुना कर लेते हैं, 2 के पावर 5 यानी कि यहां से 32 हो जाएगा और ये गुना करेंगे 303 हो जाएगा। अब गुना कर लेते हैं रफ में, 303 में 32 से 3 दूना 6, 0 6, यहां से 9, 0 यहां से 9। ठीक है, आपका ये 6, ये 9, ये 6 और ये 9, यानी कि आंसर जो बनेगा 96 और 96, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका रहा 3 नंबर क्वेश्चंस को एलसीएम और एचसीएफ के अनुसार। ठीक है, कैसे निकालेंगे आपको तरीका भी बता दिया गया है ना, और यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चंस को भी समझा दिया गया है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में, जो कि ये भी काफी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं हम लोग, कोई नहीं, देखा जाए, थोड़ा सा रबर का साइज बढ़ा लेते हैं, है ना, देखा जाए यहां से। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो प्रमेय अप्रमेय से संबंधित है और क्लास 10th के एग्जाम में तो है, इंपोर्टेंट आता भी है। अगर रूट अंडर 5 नहीं आए तो रूट अंडर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है। कोई आप एक तरीका को सही से समझ लो ना, तो बस केवल नंबर को आप चेंज कर लो, वहां पे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अब हम बताते हैं, यहाँ जनरली सभी लोग जानते हैं क्या, रूट 5 के बारे में, रूट 2 के बारे में, रूट 3 के बारे में, रूट 7 के बारे में, जो भी है हम इसे जानते हैं कि यह अप्रमेय संख्या है। बट यहाँ पे प्रूफ करने की बात होती है, तो जैसे अप्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या प्रूफ करना होता है तो उसे हम प्रमेय मानते हैं, क्योंकि प्रमेय मानने से हमारे पास कंडीशंस होते हैं। प्रमेय का होता है कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और दुनिया का मैक्सिमम क्वेश्चंस है जो उस फॉर्म में लिखा जाता है, तो हमारे पास रास्ता होते हैं ना बनाने के लिए। तो अप्रमेय पे हम कोई रास्ता बना नहीं सकते हैं। ठीक है, अप्रमेय को अप्रमेय ही कहा जाता है। बस यहाँ थोड़ा सा होता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसे कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो आपके पास अप्रमेय संख्या है, ठीक है, तो अप्रमेय संख्या के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमेय संख्या मानेंगे और अप्रमेय संख्या का जो भी कंडीशंस होते हैं सभी कंडीशंस को क्या करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे। चलिए तो थोड़ा हम अप्लाई करते हैं। पहले जानकारी कर ले कि जैसे आपको ये दिया गया है कि एक अप्रमेय संख्या, तो यहाँ पे आप जैसे हल करोगे तो यहाँ पे मान लोगे। ठीक है जी, यहाँ पे मान लेंगे, हम लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या जैसे इसे मानते हैं तो यहां पे लिखाएगा इसलिए P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक करने का मतलब है कि ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो P और Q क्या एक पूर्णांक आपके पास होंगे। तो यहां से हम थोड़ा कंपेयरिंग कर लेते हैं। रूट अंडर यहां से 5 और ये आपका P बटा Q। यहाँ पे एक कंडीशंस आप लिखोगे जहां, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, मतलब कि P आपके पास 0 हो सकता है, 0 के जगह पे और भी कुछ हो सकता है, मगर ध्यान रहे Q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया इस नंबर के बारे में। ठीक है, तो P बटा Q के फॉर्म में आपका चलेगा। अब यहां से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं रूट अंडर 5 और ये आपका Q हो जाएगा और यहां से P हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए अगर मान लो जब तक यहाँ पे हम है ना स्क्वायर नहीं करते हैं तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने से ही मालूम चलेगा कि रूट यहाँ पे हटेगा। बट ऐसा हो कि एक जगह पर रूट हटेगा और एक जगह पर रूट आ जाएगा, है ना, उसी चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से रूट यहाँ से हट जाए। तो लिखेंगे यहाँ से हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, मतलब इसे हम वर्ग करेंगे, यानी रूट अंडर 5Q का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां से आपका P स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 5 को 2 बार करेंगे तो केवल 5,
ये आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहां से क्या बनेगा आपका पी स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्लियर है, समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अगर हम 5 को उधर भेजते हैं तो p को काटेगा, अगर 5 को हम उस तरफ भेजेंगे तो p को काटेगा ना। जैसे मान लो p के जगह पे और 10 हो जाता है, 50 आपका हो जाता है, तो 10/5 करेंगे तो आपका वहां से कटेगा, 50/5 हो तो वहां पर कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके विभाज्य के फॉर्म में नजर आएगा। क्या नजर आएगा? विभाज्य के फॉर्म में नजर आएगा। यहाँ लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, जब विभाजित करेगा 5 पी को विभाजित करेगा तो क्यू को विभाजित करने के लिए भी कोई नंबर चाहिए, तो उस पी के जगह पे अदर कोई नंबर हम मानेंगे। अगर 5 हो तो 5, हाँ पी के जैसे कहने का मतलब 5 तो मानेंगे, उसके साथ और भी कोई अगर नंबर मानना चाहते हो, जैसे वेरिएबल आपके पास हो तो 5c मान लो, 5k मान लो, 5r मान लो, ऐसे कोई नंबर मानोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखो क्या, माना कि p बराबर 5c। ठीक है, p बराबर क्या होगा 5c, हमने p के जगह 5c को माना। अब पुट करेंगे यानी रखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 आपके पास ये चीज है। तो चलते हैं पेज नंबर 2 पे। क्लियर है, तो देखा जाए समीकरण 1 आपके पास क्या है, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आपका पी स्क्वायर, तो 5 ये रहेगा क्यू स्क्वायर और p के जगह पे माना गया 5c, तो यहां से 5c आपका बन जाएगा। क्लियर है, तो ये 5 क्यू स्क्वायर और 5 के लिए यहां से 25 सी स्क्वायर होगा, 5 के टेबल में कैंसिल होगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहां से 5 सी स्क्वायर। ये रहा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में भी देख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में भी देख सकते हैं क्या, कि समीकरण 2 से क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। वहां पे p कर रहा था, यहां पे q कर रहा है, दोनों में कर रहा, मत देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पे 5 आपके पास क्या कॉमन है ना, तो उस बात को लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि 5 आपका जो है ना कॉमन संख्या है, मतलब दोनों में शामिल है। ठीक है, 5 कॉमन है, तो इसी बात को यहां पे पुष्टि करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहां से ये मैथ आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, अब देख सकते हैं, एक बार हमने समीकरण 1 से काम किया, एक बार हमने समीकरण 2 से काम किया। दोनों समीकरण में मैंने देखा क्या कि 5 उभयनिष्ठ आपके पास संख्या जो कि कॉमन है, और ये बात को पुष्टि कराता है कि जो हम मान के चल रहे थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं है, ये हमारा गलती है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्षमा भी मांगा, क्षमा मांगने का बात अलग अलग केस में, अलग अलग किताब में अलग तरीका से भी करता है। आपके पास जितने भी टीचर, आप जिस भी टीचर से पढ़ो, जो यहाँ पे बात लिखा गया है भाषा के अनुसार, ठीक है, वहां पे लोग अलग अलग तरीका से लिखाते हैं। बशर्ते आपको ध्यान देना पड़ेगा कि समीकरण 1 में क्या होता है, समीकरण 2 में क्या होता है, और फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। भाषा आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपको √5 को प्रूफ कराया गया है, वैसे आप √2 को, √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। केवल वहां पे नंबर को आप क्या करोगे, चेंज करोगे। क्लियर है बच्चों, तेरा आपके पास ये क्वेश्चंस के लिए हल है ना। जो भी डाउट वगैरह हो आप हमें बता सकते हो कमेंट के द्वारा। ठीक है,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के हम बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां की ये क्या है आपका पूर्णांक है। यहाँ पे विषम पूर्णांक के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं विषम पूर्णांक, ठीक है, यानी कि आपको वैसा नंबर को लेके चलना है ना जो विषम हो, ठीक है। तो यहाँ पे 6q दिया है, तो 6q के हिसाब से अगर विषम के बारे में बात करेंगे तो आपका 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक है। मतलब विषम पूर्णांक के बारे में बात करेगा तो इस नंबर के बारे में हम सोचेंगे, पहला तरीका। दूसरा ये है क्या कि आपको यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यानी दर्शाना आपको है कि इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो एक हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r। यहां पर a आपके पास इस फॉर्म में होगा जो कि वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। यहां पे b के फॉर्म होगा, q होगा और r होगा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा हो तो इसको हम लोग डिवाइड मेथड से समझते थे, है ना, जहां पे भाज्य बराबर भागफल गुना, है ना, भागफल गुना भाजक बराबर क्या होता था, शेषफल, ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग उस क्वेश्चंस को बनाते थे, ठीक है। उसी को यहाँ क्लास 10th में, ठीक है, a बराबर bq+r के फॉर्म में कहा गया है। ये जो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में बात करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करके आपको बताते हैं हम कि कहां पे किस तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। चलिए देखा जाए। सबसे पहले यहां पे क्या करोगे, मानोगे, लिखोगे माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। अब वहां पर एक हुआ करता था, यहां पे हमने x मान लिया, ठीक है। मानने की बात है तो कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिया गया। अब यहां पे देखते हैं कि b का मान यहां पे होता है आपका 6, लिखेंगे जहां b बराबर आपका 6 होगा और यहां कंडीशन से एक अप्लाई होगा, 0 से बड़ा या बराबर r मगर 6 से छोटा। कहने का मतलब है कि r बराबर आपका होने वाला है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे ये विषम पूर्णांक के बारे में बात करता है तो विषम वाले संख्या को क्या करेंगे, हम ले लेंगे, यानी 1 का इस्तेमाल करेंगे, 3 का इस्तेमाल करेंगे और 5 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका स्टार्टअप है ना। हर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा, तो वहां पे इतना आप काम करोगे। सबसे पहले आप एक धनात्मक पूर्णांक को मानोगे, उसके बाद जो आपको कहेगा रूप में लिखने के लिए जो q के साथ इस्तेमाल किया जाता है नंबर, वो आपका b होता है, ठीक है। तो वहां पे b आपको रहेगा, b के हिसाब से यहाँ पे एक कंडीशंस आप लिखना कि 0 से बड़ा या बराबर, है ना, r होगा, मगर r से जो आपका क्या होगा वो, है ना, 6 से आपका r छोटा होगा। कहने का मतलब है कि जो r का वैल्यू वहां पे लिया जाएगा वो 1 से लेके 5 तक इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है। तो विषम पूर्णांक हो तो विषम पूर्णांक इस्तेमाल करेंगे, सम पूर्णांक हो तो सम पूर्णांक इस्तेमाल करेंगे, या वहां पे कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा तो हम टोटल 0 से लेके 5 तक वाले संख्या को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, ठीक है। या लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r, ठीक है। अब यहां करेंगे r का मान हम इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर bq+r, a का मान x होगा, b का मान 6 है, q का मान q और r का मान आपका 1। तो यहां से समीकरण एक यहां से कहलाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार आगे करेंगे, जब r बराबर यहां से बनेगा 3 तो a बराबर bq+r का इस्तेमाल किया जाएगा
और यहाँ पे हम बात करते हैं तो a के जगह पे x होगा, है ना, और b के जगह पे यहाँ पे आपका 6 होने वाला है, q तो q रह ही जाएगा, और r के जगह पे यहाँ पे 3 होने वाला है। ये आपका समीकरण बनने वाला है 2। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर यहां से 5 तो a बराबर bq प्लस r, क्लियर है, a बराबर bq प्लस r, और यहां से हम a के जगह पे x इस्तेमाल करेंगे, b आपका पहले से है, और r के जगह पे यहां से 5 बनेगा, है ना। ये समीकरण आपका हो गया थर्ड। अब देखते हैं समीकरण 1 में हमने r का इस्तेमाल 1 इस्तेमाल किया और उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे ले गया। समीकरण 2 में भी r का मान यहाँ 3 इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे, है ना, हमने ले गया। थर्ड नंबर में वैसे ही किया गया है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो क्वेश्चंस कहता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से हम देखते हैं कि वो चीज है यहाँ पे और लिखा भी जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिफिनेशंस के साथ कुछ यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यहां से हम समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी विषम धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, उसके बाद पेज हम आगे करते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस यहां से 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देख लीजिए, हमने बात किया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ रूप में लिख सकते हैं, तो यहां से ये बात को प्रूफ किया गया है कि कोई भी आप उस मेथड से बनाओ तो जो कि आप 6q प्लस 1 को, 6q प्लस 3 को, 6q प्लस 5 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ उसी प्रकार का है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन यहाँ पे कहता है कि 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक आपका स्पेशल है घन, और 9m वहां पे 6q था, तो q के जगह पे कुछ ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ता था, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 9m के फॉर्म में लिखना है, जो कि ये भी काफी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए उस क्वेश्चंस को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, यहां से इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, स्पेशल आपको इस, है ना, पेज के हिसाब से हम बता देते हैं क्या है। सबसे पहले आप यहां मानोगे, ठीक है, क्या माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। यहां पे x को धनात्मक पूर्णांक मान लिया गया है, जो कि आपका b बराबर यहां से 9 बनेगा, और यहां से एक कंडीशन लिखाएगा 0 से बड़ा या बराबर r, ठीक है, मगर आपका जो हो 9 से छोटा। r का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9 से छोटा। कहने का मतलब है कि r बराबर मिलने वाला है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये हम r का वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन से a बराबर bq प्लस r आपका होगा। अब लिखाएगा जब r बराबर यहां से 1, क्योंकि यहां पर भी कहा गया आपका, ठीक है, नंबर के बारे में, तो आप 1 लो, 0 लो, 2 लो, 5 लो, जो भी है,
तो स्टार्टअप में आपका 0 इस्तेमाल किया गया है, तो हम क्या करते, 0 को ही लेके काम करते, 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द नहीं बोला गया है कि सम लिया जाएगा या विषम लिया जाएगा। तो जो भी आपका स्टार्टअप से उस नंबर के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो जब r बराबर 0, तो आगे बढ़ते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के जगह पे x लिया गया है, b आपका पहले से 9 है, और यहाँ पे q प्लस r के जगह पे 0, यानी x बराबर केवल आपका बना 9q। मगर देखा जाए तो हम लोग को किस फॉर्म में लिखा जा रहा है क्वेश्चंस, है ना, तो वहां पे 9m के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चंस कहता है कि आपको घन करना है, ठीक है, यानी कि यहाँ लिखते हैं हम क्या, दोनों तरफ घन करने पर। तो घन करते हैं तो ये x के पावर 3 बनेगा, और ये 9q के पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो x के पावर आपका 3 ये तो हो जाएगा, यहां से 9 इंटू 81 q के पावर 3 कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, अगर हम 9 को भी पावर 3 करते हैं तो आपका 729 आएगा, बट 729 को भी हम तोड़ेंगे तो 9 इंटू 81 के फॉर्म में करेंगे, ठीक है, 9 और 81, ताकि हमें इस चीज को m मान के 9m के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए लिखेंगे, माना कि 81 q के पावर q को क्या माना गया है, m माना गया है, क्योंकि क्वेश्चंस में m के फॉर्म में बोला जा रहा है। तो यहां से 9m आपका हो गया, जिसे हम समीकरण 1 बोलेंगे, और ये लिखा भी जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले टर्म पे। अब लिखेंगे जब r बराबर 1, तो a बराबर बनेगा बी क्यू प्लस आर, a को x और ये आपका 9q प्लस में यहां से 1 हो जाएगा। क्वेश्चंस के हिसाब से कहता है, ठीक है, कि दोनों तरफ घन करने पर, क्यूब करेंगे, ठीक है, बिना क्यूब किए काम चलेगा नहीं। तो ये आपका बनेगा x क्यूब, और ये 9q प्लस 1 के लिए पावर क्या बनेगा आपका, q बनेगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, उस फॉर्मूले की इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहां से x क्यूब तो आपका है, इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ये बनेगा a क्यूब, है ना, प्लस यहां से b क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, प्लस यहां से 3 इंटू ए और इंटू यहां से बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। आगे यहां से भी क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, 7 के 9 के पावर आपका 3 होगा, तो ये 729 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 729, यहां से क्यूब आपका हो जाएगा, देख सकते हैं, है ना। उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे 1, और यहां से 9 के 2 बार तो 81, 81 में अगर 3 से मल्टीपल करते हैं तो यहां से बनेगा 243, ठीक है, और ये तो 1 तो रह जाएगा, और ये क्यू आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से 1 का करेंगे 1, और 9 में 3 से, तो यहाँ पे आपका 27 क्यूब बनेगा, है ना। अब देखते हैं कि इसमें से आप, इसमें से और इसमें से, तीनों में से आप 9 को कॉमन कर सकते हो, तो उसको हम एक साथ लिखेंगे। अगर आपका 1 बचा तो 1 तो कॉमन होगा नहीं, उसको हम साइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं x क्यूब 729, यहां से ये बनेगा, और यहां से 243 क्यूब स्क्वायर बनेगा, और यहां से आपका 27 क्यूब बनेगा, ठीक है, और यहां से प्लस 1 हम बाहर कर लेते हैं, है ना। अब ये देखा जाए तो यहां से हम 9 को कॉमन करते हैं तो आपका केवल 81, यहां से ये बनेगा, और यहां से 9 कॉमन करते हैं तो आपका केवल क्या बनने वाला है, 9 में कर देंगे तो यहां से आपका केवल देखा जाए तो 9 दूनी 18, और यहां से ये 27 बनेगा, ठीक है, क्यूब ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 9 या 27 क्यूब बचेगा, प्लस में 1,
इतना बराबर हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, सॉरी m मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। यानी कि 9m + 1, उधर से आपका 1, ये समीकरण आपका 2 हो गया। जो बोल रहा था उसके हिसाब से हम लोग का काम बन भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं हूबहू वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक और इसमें स्टेप बच चुका है जो कि आपका लास्ट में 9m + 8 है। जैसे r का मान आप 2 लोगे ना तो वो भी आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहां से पेज हम चेंज कर लेते हैं। क्लियर है? देखा जाए, है ना? करेंगे, यहां से लिखेंगे जब r बराबर यहां से 2 होगा तो a बराबर bq + r बनेगा। a के जगह पे x इस्तेमाल करेंगे और ये आपका 9q और r के जगह पे 2। अब यहाँ पे बोला गया घन करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ से घन करने पर, तो घन करते हैं तो ये बनेगा x³ और ये 9q + 2 के लिए यहां से पावर बनेगा 3। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये a³ आपका हो जाएगा प्लस यहां से b³ हो जाएगा प्लस 3 × a का स्क्वायर बनेगा इंटू b प्लस यहां से 3 × a के लिए और यहां से b का स्क्वायर बनेगा, है ना? तो अब आगे देखा जाए, इसे करते हैं तो ऐसा करते हैं, आप यहां से 9 बाहर ही निकाल लो। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी तो आपको काम करना पड़ेगा, लास्ट में कॉमन भी करना पड़ेगा। ये आपका 8 बनेगा, यहां से भी आप बाहर निकाल लो, 3 9 बाहर, तो 9 यहाँ से 27 बच गया q का, और ये आपका 18, तो 27 तो ना यहाँ से आपका बनेगा 54, ये 54 कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका 9 बाहर तो 27, ये आपका 54 बचेगा q²। और यहाँ से भी आप क्या कर लो, 9 को बाहर कर लो, तो 4 का यहाँ से 2 का 4, 4 यहाँ से क्या बनेगा आपका 12q बनेगा। देख लीजिए, जहां से 9 बाहर होने वाला है हम वहां से बाहर कर ले रहे हैं। ऐसा करने से वहां पर थोड़ा इजी बनेगा, गुना करके बाहर करो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का होगा। अब जिससे 9 बाहर होगा वहां सब काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका केवल 81q बचेगा और यहाँ से आपका 54q² बचेगा और यहाँ से 12 आपका क्यूब और ये प्लस में क्या बचेगा 8 बचेगा। इस चीज को क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे, यानी 9m प्लस यहाँ से 8 आपका जो फाइनल समीकरण ये आपका 3 हो चुका है। तो जो बोल रहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m + 1 9m प्लस, है ना, 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जी हाँ, उस तरीका से लिखा जा सकता है। इस बात को यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम नहीं, कोई भी धनात्मक घन पूर्णांक 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे किया गया, ये भी कई बार एग्जाम में आपको पूछा भी है, तो ध्यान रहे जैसे भी घन और स्क्वायर के बारे में बात करेगा तो आपका हूबहू प्रोसेस जो है पिछले वाले तरीका से इस्तेमाल होगा, केवल थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजमेंट आएगा जो कि यहाँ पे हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब क्या बच चुका है देख लीजिए, है ना, आपका यहाँ से 6 हो चुका है। 7 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 7 क्वेश्चंस भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में तो आता ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार इसे देखा भी गया है। पहले उसे हम क्या करते हैं, तरीकों का, आपको तरीका क्या है ये चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। मेन इसमें तरीका ही है,
ज्यादा कुछ उतना है नहीं टफ, बस तरीके आप समझोगे है ना। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे, आता ही आता है, और ये बिना है ना आपका मेहनत का ही आप डायरेक्ट इसे आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें क्या करना होता है हम लोग को। सबसे पहले यहाँ पे बात करता है दशमलव प्रसार शांत और अशांत के बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 5/8, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, कहते हैं, और नीचे वाला आपका जो कि होता है हर। तो अंश पे हम थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। जो भी हमें ध्यान देना है हर पे ही ध्यान देना है। हर को क्या करेंगे हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे। तो हर को तोड़ेंगे, यहां से मान लो ये 8 को तोड़ा गया तो इस तरह से आप तोड़ोगे, ठीक है। तो 8 को तोड़ते हैं तो केवल 2 ही नजर आता है। तो यही तरीका है शांत और अशांत पहचान करने का। जब भी कोई उस तरह से मिले प्रमेय के फॉर्म में कहता है कि दशमलव प्रसार बताइए इसका क्या है, शांत है या अशांत है ना, उसके बारे में हम बात करें। दशमलव प्रसार में वैसे ही क्वेश्चंस को जिक्र किया जाता है जो शांत होता है। शांत की पहचान करने के लिए कोई भी हर को तोड़ोगे, उसके हर में केवल 2 हो तो भी आपका शांत होगा, 5 हो तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों को भी लिया जाता है, उस केस में उसे हम शांत ही कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई भी आपके पास नंबर आ जाता है, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि अतो क्या आपका अशांत है। क्लियर है। तो हम पहले नंबर को तोड़ेंगे, और कोई नंबर आपको तोड़ कर दिया है तो अति सुंदर है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नंबर को नहीं तोड़ा है तो सबसे पहले जानकारी करेंगे कि वो शांत है या शांत नहीं है, उस केस में उसे बता देंगे दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये कहता भी है बिना लंबी है ना विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्लियर है। तो चलिए उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 5-6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए 13/31/25, ठीक है। दशमलव प्रसार बताना है ना। तो ये अब क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला नंबर को हम तोड़ेंगे। तो नीचे वाला नंबर को तोड़ेंगे तो 31/25 जो होता है ना, 5 के पावर आप देख लो तो शायद 5 या 6, नहीं तोड़ के बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले 31/25 को रफ करेंगे, 5 से तोड़ेंगे तो शायद 625 बनेगा। फिर यहाँ से 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा 125, देख सकते हैं। फिर 5 से तोड़ेंगे तो केवल आपका 25 बनेगा, और यहाँ 5 से आपका 5 टूट जाएगा, देख सकते हैं। 5 से टूटा 31/25 तो 625 बचा आपका, है कि नहीं है, देख लीजिए वहां पे है। और 625 को 5 से तोड़ा गया तो 125 आपका बना वहां पे, और फिर 5 से तोड़े तो केवल 25, और 5 5 में, यानी 5 की संख्या यहाँ पे 5 बार आता है, ठीक है। 5 की संख्या कितना बार आता है, 5 बार आता है। हाँ, अब जानकारी आपको ये है कि कोई भी शांत अशांत पहचान करने के लिए सबसे पहले हम हर को देखते हैं। तो हर को देखते हैं तो 5 के पावर 5 है जी, 5 के पावर 5 है तो आपका शांत होगा, क्योंकि हमने डिफिनेशन बताया है कि कोई भी हर को अगर तोड़ते हैं तो अगर 2 केवल हो तो भी शांत, 5 हो तो भी शांत, 2 5 दोनों इस्तेमाल किया जाता है, उस केस में वो क्या बनेगा, आपका शांत बनेगा। तो यह शांत है। शांत है तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां से हम 13/5 के पावर 5 है। दशमलव प्रसार का कंडीशन होता है कि जितना आपके पास 5 मिलेगा उतना आपको 2 का इस्तेमाल किया जाएगा, या जितना आपको 2 मिलेगा उतना 5 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 5 था, 2 की संख्या 1 भी नहीं था, तो 2 के पावर 5 हमने क्या किया, अपना खुद से यहाँ नीचे इस्तेमाल किया। ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका बैलेंस बना रहे। जो आप नीचे इस्तेमाल करते हैं हूबहू उतना ही टर्म आप ऊपर इस्तेमाल करें, ताकि भविष्य में अगर कटने की बात होती है तो काटे तो मेरा जैसा पहले का अक्षर था, संख्या था, वैसा ही बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर 5 इस्तेमाल किया गया है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये 13 आपका बनेगा, 2 के पावर 5 बोले तो यहाँ से 32 बनेगा। ये 5 दूना 10, ये 10 आपका हो जाएगा, और 5 यहाँ से पावर आपका चला जाएगा। अब मल्टीपल कर लेते हैं यहाँ से, 13 दूना 26 आपका 26, 13 3 39, 39 और 2 यहाँ से क्या कर लोगे आप 41 कर लोगे, देख लो 13 26 आपका 6 हो जाएगा, और 39 आपका 2 41। नीचे से 10 के पावर 5 आप 5 बार लिख लो, 0 की संख्या यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड देने का तरीका ये है
कि आप बैकअप से क्या करो, नंबर को जोड़ते चले आओ। यानी कि पहले आप इसे जोड़ो तो आपका ये 6 बनेगा, फिर यहाँ से आप ये जोड़ो तो आपका 1 बनेगा, फिर यहाँ से आप ये जोड़ो तो आपके यहाँ से 4 बनेगा। उसके बाद यहाँ 2 संख्या बना, यहाँ 2 जीरो का आप क्या करें, इस्तेमाल कर लीजिए, और 1 ऊपर जाता है तो आपको पॉइंट में बदल जाता है और पहले से आपको जीरो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आपका हो गया दशमलव प्रसार से ये शांत। क्लियर है? हमने क्या किया, बैकअप से नंबर को जुड़ते चला गया। अगर भाग दोगे काफी वहां पे आपको टाइम लगेगा, उससे बचने के लिए सिंपल तरीका है, आप इस तरीका से इस्तेमाल करिए, वहां पे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, है ना। आप ये चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो को रोककर आप इस अच्छी तरह से नोट कर लें। अगर लगता हो कि नहीं पहले आप बनाना चाहते हो तो मेरे वीडियो को रोककर आप पहले ही बना लीजिए, उसके बाद आंसर को मिला लीजिए। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या है, देख सकते हैं। 17 बटा यहाँ से 8 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे, तोड़ते ही यहाँ पे 3 आपको आ जाएगा। तो बताया गया है दशमलव प्रसार में जितना आपके पास 2 होता है उतना 5 को इस्तेमाल किया जाता है, जितना 5 होता है उतना 2 को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 का इस्तेमाल 3 बार, ऊपर भी करेंगे 5 का इस्तेमाल हम 3 बार, है ना। 17 और ये आपका 125 बनेगा, नीचे 5 दूना 10 और पावर में आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा, है ना। अब ये रहा आपका, अब मल्टीपल कर लेते हैं ऊपर में, यानी कि 125 ये रहा आपका 17, तो यहां से 35 के 5, 7 दूना 14, 14 3, यहां से बनेगा 17, 7 1 8, ये बनेगा 5, ये 2 और 1, 5 का 5, 7 5 यहाँ से 12, 8 10 10 1 11, 1 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 21 25 और 10 के पावर यहाँ से 3, जैसे डिवाइड करोगे तो आपके पास बनने वाला है फाइनल है ये आंसर। क्लियर है? देख सकते हैं मल्टीपल आप कर लोगे, यहाँ से 5 के पावर 3 125, 17 से गुना करोगे और जो आपके पास टर्म बचेंगे उसके अनुसार से आप काम कर लोगे। क्लियर है? तेरा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, आप इसे भी चाहो तो नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, है ना। इससे पहले हम साफ कर लेते हैं, है ना। देखिए कितना इजी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन 64, नीचे आपका है 4 5 5, है ना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं। 455, 5 से लगाइएगा, 9 5 45 1, 13 7 91। देख लीजिए यहाँ पे 5 है वो ठीक है, बट यहाँ पे 13 और 7 आ चुका है, ये बताता है कि दशमलव प्रसार के अंतर्गत तो होगा ही नहीं। पहले शांत अशांत के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ये नंबर जो आपका बनेगा क्या बनेगा, अशांत बनेगा, और अशांत को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 के बारे में। 15 बटा में यहाँ से 1600, है ना। इसे बनाने का 2 तरीका, ऊपर नीचे देखते हैं कुछ नंबर कटेगा तो काटेंगे, इससे ये फायदा होने वाला है कि ये क्वेश्चन हमारा कुछ छोटा हो जाएगा। जैसे आप ये 5 के टेबल में काट दो 3 बार में, और ये 5 के टेबल में आप काट दो 320 बार में। देख लो यहां से काटोगे 320 बार में कटेगा। जो आपके पास क्वेश्चन से नजर आता था अब वो नजर आता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 320 को फैक्टराइज करेंगे, आप देख लो, है ना। 320 के लिए फैक्टराइज आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ा करके आप बताइए। क्लियर है? कर लिए? चलिए करते हैं। यहां से आप देखो तो 16 दूना यहां से 32, फिर यहां से काटिएगा तो ये आपका 80, फिर काटिएगा तो आपका ये 40, फिर काटिएगा तो आपका ये 20, 2 से काटिएगा तो यहां से आपका 10, 2 से 5। देख लीजिए यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, है ना। 2 की संख्या यहाँ पे देखा जाए तो 6 बार और 5 1 बार, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर ये आपका शांत ही है, यहाँ पे 3 तो होगा,
2 की संख्या यहाँ पे देखा जाता है तो 6 बार है और 5 यहाँ पे क्या है, 1 बार है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितना आपके पास 2 होते हैं उतना 5 का इस्तेमाल किया जाता ही है। उस केस में यहाँ पे देख लो 2 6 बार है, 5 1 बार है, यानी 5 यहाँ कितना कम होता है, तो 5 बार। तो 5 आप नीचे इस्तेमाल करोगे और ऊपर इस्तेमाल करोगे, तो यहां से लिख सकते हैं 3 और 2 आपका 6 बार, 2 6 बार हो गया और 5 भी 6 बार करेंगे, क्योंकि 5 एक पहले से और 5 एक 5 के पावर 5 बाद में, 5 के पावर 6 हो जाएगा, ऊपर 5 ही होगा क्योंकि 5 ही बार हम इस्तेमाल किए हैं, नीचे पहले से था इसलिए 6 बन गया है। अब इस चीज को गुना कर लेते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा, 5 के पावर 5 बोले तो यहाँ से 31 25 होगा, क्योंकि स्टार्टअप वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। और 5 दूना 10 यहाँ से बनेगा, पावर यहाँ से 6, गुना कर लेते हैं, 3 5 15, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 1 कम 3 और 3 तरीके 9, देख सकते हैं, है ना। और नीचे देख लीजिए 10 के पावर 100, 6 6 6 6, ये रहा, है ना। ऐसे भी कीजिएगा तो आपका 5 7 3 9 2 0 आपका एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से ये बन जाएगा आंसर्स। क्लियर है, कितना शॉर्ट तरीका से बन रहा है, आप डायरेक्ट बता भी सकते हैं कौन है क्या है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन नंबर आप 4 तक नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चंस को हम बना पाए। शांत अशांत फटाफट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 29 बटा में 3 4 3। आप देखो केवल यहाँ पे शांत अशांत के जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप देखिए कभी भी तोड़ेंगे तो ना 2 नजर आएगा और नहीं यहाँ से 5 नजर आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ, 3 लगा हुआ। तो हमें मेहनत करना इस क्वेश्चन पे फालतू समझते हैं, क्योंकि देखते ही इस क्वेश्चन को जाना पहचान हो जा रहा है कि ये शांत है कि अशांत है। और जब यह शांत है तो दशमलव प्रसाद निकलेगा ही नहीं, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर अशांत लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि जैसे तोड़ोगे तो वहां पे 2 5 आने की संभावना है ही नहीं, तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका यह अशांत है और अशांत वाले नंबर का दशमलव प्रसार कभी निकलता ही नहीं है ना। आगे देखा जाए क्वेश्चन से हम बात करते हैं 6 के बारे में, ठीक है। 23 है पहले से, बटा में 2 के पावर यहाँ से 3 और 5 के पावर क्या दिया गया आपका, 2 दिया गया है। यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हमें क्या था, इससे पहले वाले जितना भी हमने क्वेश्चंस बनाया था सभी क्वेश्चंस को तोड़ा करते थे, बट एक क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका तोड़ के रखा गया है और यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि भैया ये जो है आपका ना वो शांत है, क्योंकि 2 नजर आता है 5 नजर आता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा पावर में आगे पीछे है, तो कोई ना, हम लोग पावर के बारे में ही जिक्र करते आ रहे हैं कि पावर को कैसे हम बराबर करें। 2 के पावर 3 दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद 5 के पावर 2 ही है, ठीक है। तो इसमें एक और ऐड करेंगे, नीचे एक और ऐड करेंगे और ऊपर एक ऐड और करेंगे, तो गुना करते हैं तो 3 5 15, 5 दूना 10, 1 11 ऊपर की ओर हो चुका है, ठीक है। और नीचे देख लिया जाए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर क्या है, 3 है, तो 115 और 5 दूना 10 के पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो 115 यहाँ पे आपका 100, इसे डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ से 115, जो कि आपका ये आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों, आप देख सकते हैं मल्टीपल करके आप काम कर लो, कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो सकता है ना। कुछ यहाँ पे लगता है कि नंबर मिस्टेक हो चुका है, कोई नहीं, यहाँ पे अगर अदर कुछ नंबर हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखा जाए तो 23 था, है ना, जो कि आपका ये सही है। कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, पहले से दे रखा है 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो ये लगता है कि सर यह अशांत है, और अशांत वाले के लिए हमें ज्यादा मेहनत करना होता नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देते हैं सर ये अशांत है, क्योंकि अशांत वाले का दशमलव प्रसार निकलता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। 129 ऊपर से है, 2 के पावर 2 क्लियर है, उसके बाद 5 के पावर 7 ये भी आपका क्लियर है,
उसके बाद 7 के पावर 5। देखिए यहां तक आपका तो काम होता, ठीक है, बस जैसे ही यहाँ पे 7 इस्तेमाल कर दिया गया है, डायरेक्ट इसका आंसर जो है ना आप अशांत बोलोगे, और अशांत के लिए कुछ बात है ही नहीं, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम 8 के बारे में। 8 देख लेते हैं। 8 में क्या आपका है 6/15। क्या इसे हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ, 3 के टेबल से आपका बनेगा 2 बार में, और ये बनेगा आपका 5 बार में। जो पहले से था आपके पास 6 बटा है ना 15 था, अब हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। 3 के टेबल में आपका 6 भी कट गया और 3 के टेबल में आपका 15 भी कट गया, तो यहाँ पे 2/5 बचा। अब देखिए नीचे 2 क्या हो सकता है, तो 2 ऊपर भी करोगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10, इसको लिख सकते हैं 0.4 आंसर्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपका क्या है 9 नंबर। 9 नंबर देखा जाए तो 35/50, ठीक है। तो लगता है कि इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 के टेबल से 7 बार में, ये 5 के टेबल से आपका 10 बार में, तो 7 बटा यहां से जो बन रहा है 10, तो ये तोड़ोगे 2 5 ही आएगा, 2 5 आएगा तो फिर आपस में गुना करेंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं पॉइंट यहां से 7। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 10 के तोड़िएगा तो 2 भी एक बार आएगा और 5 भी एक बार आएगा, उस केस में इसका आंसर बनेगा 0.7। है ना, यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 के बारे में। 10 क्वेश्चन क्या दिया गया है 77 बटा में यहां से ये, है ना। 7 के टेबल से आप काटोगे इसे तो ये लगता है कि 11 बार में, 7 के टेबल से काटोगे तो ये लगता है कि 30 बार में, यानी कि 11 बटा यहां से 30। अब देख लो भाई वाह, यहाँ पे आपको 30 है, 30 को तोड़ोगे, ठीक है, तो 30 को तोड़ते ही आपको 2 तो आएगा, ठीक है, 5 भी आएगा, बट 3 भी आ जाएगा। जैसे 3 आता है तो ये तो आपका शांत बच जाएगा ना, क्योंकि इसका कंडीशन सी है कि 2 हो तो चलेगा, 5 हो तो चलेगा, शांत के फॉर्म में। अदर कोई और भी नंबर आपको मिलता तो उस केस में आपका क्या बनेगा, शांत बनेगा। तो टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन रहा जो कि शांत अशांत वाले को क्लियर कर चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप देख सकते हैं, है ना। पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, कोई नहीं, चाहो तो इसे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है, हो चुका है, क्लीन कर लेते हैं। चलिए व्याख्या कीजिए कि यहां से आपका 7 11 और 13 प्लस 13 के बारे में बात हो रहा है कि आपका भाज्य संख्या है कि नहीं, अगर है तो कैसे है। तो भाज्य और अभाज्य का डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभाज्य के बारे में बात करते हैं तो वह संख्या जो अपने आप से और एक से क्या डिविजिबल हो जाते हैं, और यहाँ भाज्य के बारे में बात करते हैं तो भाज्य संख्या वैसा है जो एक से भी करता है, अपने आप से भी करता है, कोई अदर नंबर से भी क्या वो करता है ना। कम से कम उसमें 3 गो फैक्टर हमें चाहिए, बट जो भी यहाँ पे नंबर आपको लिखा जाएगा सब आपको लगेगा कि अभाज्य संख्या है, उसे भाज्य के फॉर्म में बनाना है। इसमें आपका 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके पास है 7 इंटू देखा जाए तो आपका यहाँ से 11, और यहाँ से देखा जाए तो 13, और प्लस यहाँ से क्या आपका है 13। ये देखा जाए जो भी नंबर था आपको अभाज्य नजर आएगा, ठीक है, मगर इसे भाज्य के फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से आप देख लो इसमें 13 बाहर निकाल सकते हो, यहां से भी 13 बाहर निकाल सकते हो। तो यहां से हम क्या करते हैं 13 को बाहर निकाल लेते हैं, 7 बचा, 11 बचा, गुना 1 बचा, प्लस में केवल 1 बचेगा। तो ये आपका 13 तो होगा ही, गुना करोगे यहां से आपका 77 प्लस 1 बनेगा, यानी 13 गुना यहां से केवल आपका 78 हो जाएगा। अब देखिए जैसे इस नंबर को 13 से 78 में गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 13 तो आपका कन्फर्म है कि होगा, आपका उसमें 1 भी होगा और 78 भी होगा। और 78 को देखा जाए तो 2 के टेबल हम आपका कंफर्म है कि करता ही करता है ना, और 3 से भी शायद एक कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे नंबर जो है ना कटने वाला कुछ ज्यादा है, इस केस में से लिख सकते हैं कि अतः यह क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से इसमें क्या हो रहा है ज्यादा नंबर आ रहा है, उस केस में क्या आपका बनेगा भाज्य संख्या बनेगा। उसी तरह से एक और इसमें और क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर है, वो क्या है आप देख लो, यहां से है 7 गुना 6 गुना
5 गुना 4, ठीक है, 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में यहां से केवल 5। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले 5 को बाहर निकाल लेते हैं, 7 होगा, 6 होगा, उसके बाद 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, प्लस में यहां से 1 होगा, है ना। इसमें भी वैसा ही कुछ कंडीशंस आएगा, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 5 तो आपका कंफर्म है कि होगा ही होगा, अदर में भी कुछ नंबर आपका वहां पे बनेगा। इस केस में कह सकते हैं कि अतः यह क्या है, आपका भाज्य संख्या, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब कि ये कहता है कि क्या बताना आपको भाज्य है तो क्यों है, और जो भी आपके पास नंबर हुआ नजर आता है वो क्लियर बताता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कुछ टर्म को सोल्यूशन करके कम से कम वहां पे 2 से ज्यादा नंबर फैक्टराइज के दौरान वहां पे आना चाहिए। उस केस में कह सकते हैं कि सर वो क्या आपका भाज्य संख्या है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। आप 8 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, आप है ना 9 में अब जाएंगे हम लोग। क्लियर है, से क्लीन कर लेते हैं, है ना। जो भी हो वीडियो को क्या कर रोक के आप इससे अच्छी तरह से नोट कर लोगे, 1-2 बार वीडियो को देख के सही से रिवाइज कर लो। एक एग्जाम की दृष्टि से कहा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या दर्शाइए कि 5 माइनस यहां से √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक हमने क्वेश्चन नंबर बात किया था 4 पे, वहां पे √5 के बारे में जिक्र किया गया था, जिसे हम P और Q करके बनाए थे। और एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जहां पे प्रमेय और अपरमेय को इस्तेमाल करके बनाया है, तो उसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। वो वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किया था, वर्ग करके भाज्य अभाज्य के बारे में बात किया था, बट ये वाला क्वेश्चन में कुछ अलग तरीका का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो ये तो अपरमेय संख्या है, तो प्रमेय तो इससे मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि 5 माइनस यहां से √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। ध्यान देंगे क्या है जी, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या आप इसे मान लिए हैं, तो यहाँ पे आप P और Q का जिक्र करेंगे तो लिखेंगे इसलिए P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे हम पूर्णांक मान लिए। पहले से हमारे पास था 5 माइनस √3, इधर से हम P बटा Q को इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर भी आपका कंडीशन लिखाएगा वेयर, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो आपका कुछ टर्म प्रमेय और अपरमेय के फॉर्म में नजर आता है, और उस तरह भी देखते हैं तो आपके पास केवल प्रमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो जहां भी प्रमेय अपरमेय का कंडीशंस मिलता है उस केस में आप क्या करोगे कि प्रमेय को प्रमेय की तरफ करोगे और अपरमेय को अपरमेय की तरफ करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं क्या, 5 आपका प्रमेय संख्या है और उधर से P बटा Q भी आपका प्रमेय संख्या है, तो हम एक तरफ कर लिए और इसे हम क्या करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे। यहाँ पे 1 इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा 5Q माइनस P और यहाँ से बनेगा √3। अब देख लो, प्रमेय संख्या को हमने अलग कर दिया और अपरमेय संख्या को हमने अलग कर दिया। अब जरा सोचिए कि प्रमेय और अपरमेय कभी आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इस कंडीशंस को आपको भाषा के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब लिखते हैं यहां से समीकरण 1 से 5Q माइनस P बटा में Q एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √3 एक क्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है ना। देख लीजिए, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ऐसा संभव नहीं है। क्या संभव है कि दोनों आपस में बराबर हो सकता है, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अतः,
अतः हमारा मानना गलत है कि क्या है जी 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने परिमेय संख्या ही माना था, तो हम लोग यहाँ पर माना हुआ बात को गलत ठहरा दिया जाता है। लास्ट में फाइनल आपका आंसर होगा, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक क्या है जी, तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। और ये वाला आपका मैथ क्या हो गया, प्रूव हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ P और Q के फॉर्म में माना, मानने के बाद आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग किया, अलग करने के बाद कंडीशन हमने लिखा। यहाँ पे हमने बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, बराबर नहीं कर सकते हैं, और ये संभव नहीं है। और जो गलती यहाँ पे किया गया है, लास्ट में हमने वहां पे क्या माफी भी मांगा, और लास्ट में आपका जो बन चुका है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। फिलहाल जो भी है यहां तक आप नोट कर सकते हैं, तो क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोककर यहां से काम कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें हम ये करेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग बनने वाला है, इसलिए सोच रहे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बन जाए और सभी क्वेश्चंस को यहां से कंप्लीट भी हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा आपको बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका है ना, पहला ही क्वेश्चन नंबर जो आपका है इसमें 12 है, 2 से तोड़िएगा तो यहाँ से 6 बनेगा, 2 से आपका यहाँ से 3 बनेगा। उसके बाद 15 के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ से आप 5, 2 और 5 नहीं 3 और 5 बनेगा, और उसके बाद यहाँ से 21 बचा, तो ये आपका 3 और 7। 12 को तोड़ने के लिए 2, 2, 3 का इस्तेमाल किया गया, 15 को तोड़ने के लिए 3 और 5 या 5 या 3 का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद 21 में 3 और 7 है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर है गुणनखंड का फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 2 बनेगा और 3 बनेगा, यहाँ 15 है तो 3 और 5 बनेगा, और यहाँ 21 है तो 3 और 7 बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ जो निकाल रहे हैं हम लोग, किसका निकाल रहे हैं, तो 12 निकाल रहे हैं यहाँ से, उसके बाद 15 है, उसके बाद 21 है। तो एचसीएफ का यहाँ पे हमने बताया भी है और बार बार ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। एचसीएफ कहता है जो सभी में मिलता हो, जो सभी में मिलता हो उसमें सबसे छोटे नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि 2 सब में शामिल है क्या, तो नहीं। 3 सभी में शामिल है, 3 और सभी में शामिल तो है ही, 7 में सिंगल सिंगल है, तो यहाँ से 3 क्या करेंगे हम इस्तेमाल करेंगे एचसीएफ के लिए, और कोई यहाँ पे अदर आपके पास नंबर है नहीं, इस्तेमाल आपका नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब एलसीएम के बारे में। एलसीएम कहता है कि जो मिलता हो उसमें सबसे बड़ा और जो नहीं मिलता हो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला आप देखो तो 2 के पावर 2 होगा जो सबसे बड़ा होगा, और 3 सब में मिलने वाला तो 3 यहाँ से एक बार इस्तेमाल किया जाएगा, न मिलने वाला आपका यहाँ से 5 और यहाँ से 7, और कुछ बचा नहीं यहाँ पे। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के पावर यहाँ करते हैं तो 4, यहाँ से आपका बनेगा 15 और यहाँ से आपका 7, ये कर लेते हैं यहाँ से 60, 15 का 60 गुना 7 यानी कि यहाँ से 620, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो गया जो कि एलसीएम के लिए हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के लिए, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, और जो भी था हम जो मेथड होता है उसका इस्तेमाल करके बनाए हैं। अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक इतना तक ले, धन्यवाद।